हार्ड। हमने कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको जो आपकी समस्याएं हैं वो हल कर देंगे, ठीक है। तो कुछ लड़के निशान लगा करके भेजे हैं, लिख करके कुछ भेजे हैं, तो उसमें जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक हम बताते हैं, ठीक है। अभी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ चुके हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तक जो है वो हम बता देते हैं, ठीक है। अभी कुछ लड़के भड़बड़ा रहे हैं, वो जो है जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब भी अभी आपको तो आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ा जाएगा, तो उसको हम आगे बताते रहेंगे, ठीक है। एक चीज था, जो क्वेश्चन बच्चों ने भेजा है, इसे यश सिंह ने भेजा है, तो इनके गुरुजी या कोई अन्य या किताब में इन्होंने दूसरा कुछ पढ़ा होगा, तो उसको भी हम बताएंगे। पहले पाठक स्टाइल्स बनाते हैं, उसके बाद जो वो बच्चा पढ़ा है या उसको बताया गया है उस स्टाइल से बताते हैं। इसके लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा और पाठक की बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। शुरू करें। जैसे यश सिंह ने लिखा हुआ, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, could I take your pen? Could I take your pen? कामा प्लीज, यह वाक्य। अब इतने छोटे छोटे वाक्य हमसे पूछोगे तो इसका मतलब यार तो फिर तो कुछ मिसगाइड हो, या तो मिसगाइड ना हो, ठीक है। इस वाक्य को हम दो ढंग से बना सकते हैं। एक तो जो पाठक स्टाइल होता है उससे समझो। देखो इधर, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। ही आस्क्ड, वहां प्लीज लगा दो, तो प्लीज काट करके यहां लगा दो विथ रेस्पेक्ट। ही आस्क्ड विथ रेस्पेक्ट। अब सहायक क्रिया से शुरू है, कंजंक्शन क्या लगा दो, इफ। याद है, इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। यह पास्ट, यह भी पास्ट। चूंकि यह कुड जो है पास्ट है, तो हमने आपको जब बताया होगा पहले दिन दूसरे दिन, तो दिखाया होगा कि इनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बदल सकते हो लेकिन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुड का कुड ही रखो, ठीक है। यह पास्ट, यह भी पास्ट है। पर्सन, खड़े रहें, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही से बड़ी रहने जाओगे क्या हो जाएगा, इफ ही कुड टेक, फिर पर्सन का क्या, योर। खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है नहीं, तब ऐसी स्थिति हमने आपको बताया था उस सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन बदल देंगे। ज्यादा अच्छा क्या बना था, फर्स्ट पर्सन। इफ ही कुड टेक, क्या करेगा, माई पेन। ये तो पाठक स्टाइल पर देखो। और भाव दूसरी चीज था, कुड से या उड से, यह प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम दूसरी स्टाइल आपको बताया जा रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बना करके। क्या बना करके, इंपरेटिव सेंटेंस। देखिएगा दूसरी स्टाइल इसकी, पहली स्टाइल समझ गए ना, यानी कि यह वाक्य आपका क्या है, सही है। अब इसी वाक्य को हम दूसरी स्टाइल समझ जा रहे हैं। कुड आई टेक योर पेन प्लीज, अर्थ क्या हुआ, श्रीमान जी क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। विनम्र निवेदन के लिए इस्तेमाल होता है। तो निवेदन के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। याद है इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसको हम इंपरेटिव बनाएंगे। तो प्लीज है तो लगा दो, प्लीज काट करके यहाँ क्या कर दो, ही रिक्वेस्टेड। एक काम हो गया। अब आगे का वाक्य फिर, तो कुड आई काट दो, इंपरेटिव बना, टेक योर पेन। ही रिक्वेस्टेड टू टेक, योर बदल दो, योर किसमें बदला था, माई में, टू टेक माई पेन। दूसरे ढंग से बना रहा है, ही रिक्वेस्टेड टू टेक माई पेन।
यानी कि दो ढंग से, इसीलिए लड़का मिसगाइड हो रहा होगा। अरे प्लीज के लिए हमने रिक्वेस्टेड किया और आगे का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस बना दिया, टेक योर पेन। तो इंपरेटिव सेंटेंस है, अब कुछ बचा है इसके बीच में, तो यहाँ टू लगा दिया, टू टेक पर्सन योर, खड़ी लाइन बड़ी लाइन क्या काटेगा, माई बन गया। तो इससे भड़बड़ा नहीं चाहिए, दोनों ढंग से आप बना सकते हो। यह भी वाक्य आपका सही है और यह भी सही है। समझ गए ना तेज सिंह? पक्का? आप लोग सभी लोग लिखते जाओ, यानी कि ऐसे बात हम दो दो ढंग से बना सकते हैं। मिटा दें। यश सिंह ने ही एक और वाक्य भेजा बेटा, आप लोग ऐसे भेजो, कोई समस्या हो हम बताएंगे, ठीक है? परेशान हो से द ओल्ड मैन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, would you pay me in cash please? Would you pay me in cash please? यह वाक्य दो ढंग से बना सकते हो। पहले स्टाइल क्या लगा बताओ, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, द क्वेश्चन को द ओल्ड मैन, क्वेश्चन है आस्क, द ओल्ड मैन आस्क्ड विथ रेस्पेक्ट, ठीक है? इंटरवल में समोसा खाओ, वाक को सारा बना दिया। यह पास्ट, यह भी पास्ट, उड़ है तो उड़, खुले पास्ट है तो उड़ का उड़ रहने दो। यू खड़ी लाइन बड़ी लाइन काटोगे, क्या काटेगा, आई। अरे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, तो यहां मान लो आई। एक नहीं सॉरी, एक काम हो गया। नंबर दो, कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया, एफ। इंटरवल में समोसा खाया, वाक को सराहना, उड़ लगा दिया। यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या मान लिया, आई। इफ आई वुड पे हिम, क्योंकि मी बदलेगा माइन के साथ, खड़ी लाइन बड़ी लाइन कटोगे ही पे। इफ आई वुड पे हिम इन कैश, एक तरीका, ठीक है? दूसरा तरीका वही इंपरेटिव बना लो, क्या बनेगा, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, या विश्ड भी कर सकते हो, काट दो लगा दो, टू पे हिम इन कैश, बड़ा बन गया। द ओल्ड, यानी कि इसी बात प्रार्थना हो रहा है ना, वुड यू प्लीज मी इन कैश, वुड यू पे मी इन कैश प्लीज, ना दो ढंग सुना। द ओल्ड मैन विश्ड, ये भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट क्या लगा सकते हो, विश, अभी आगे पढ़ाएंगे विश। द ओल्ड मैन विश टू पे हिम इन कैश, तब भी सही होगा। रिक्वेस्ट लगा दो या विश लगा दो, दोनों सही, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, ठीक है? नहीं आ समझ, यानी भड़बड़ाना नहीं चाहिए, सब आसान है, बहुत आसान है, नोट कर लिया। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदलते हैं, यह इतना दिमाग रखना बस, ठीक है? जैसे कहा उन्हीं यश सिंह ने भेजा है, शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, could you type, could you type now one more letter, one more letter before you go, क्वेश्चन मार्क नोट बना दो। बताया ना, कुड से विनम्र, प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन होता है, तो दो ढंग से हम इसको बना सकते हैं। स्टाइल नंबर एक, बवाल है नंबर एक पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो, सी आस्क्ड मी, एक काम हो गया।
नंबर 2, सहायक क्रिया शुरू है, कंजंक्शन क्या लगाओगे? इफ या वेदर लगा दिया। अब इंटरवल में समोसा खाया, वो आपको साधारण बनाया, साधारण बना दिया। आप दो काम कर लो, टेंस और पर्सन, यह पास यह भी पास, कुड है, कुड खुद ही पास है, कुड लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक टेंस और है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो अब आपको कुड इधर करना पड़ेगा। कुड का पास्ट क्या होता है? कुड हैव, क्या होता है? कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टाइप्ड। कुड का पास्ट क्या होता है? कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पर्सन, यू, खड़े लाइन बड़ी लाइन क्या काटेगा? मी, बड़ी लाइन काटोगे क्या होगा? आई। इफ आई कुड हैव टाइप्ड वन मोर लेटर बिफोर, यू फिर बदलेगा, मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई। गो का क्या हो जाएगा? वेंट, पड़ोटा बन गया। सी आस्क्ड मी इफ आई कुड हैव टाइप्ड वन मोर लेटर बिफोर आई वेंट। पक्का? नोट कर लो, नोट कर लिया। दूसरे ढंग से क्या बने बेटा? देखो, इंपरेटिव सेंटेंस बना दो। सी रिक्वेस्टेड मी ना, अब कुड यू जो है काट दो, इंपरेटिव सेंटेंस बना के दो। सी रिक्वेस्टेड मी टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू, बदलो, आर्टिकल अनुसार क्या हो जाएगा? आई। और गो का क्या हो जाएगा? वेंट, परोठा बन गया। यह जो नीचे लिखा है ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ, आप इसीलिए भड़बड़ा रहे हो, क्यों? जहाँ सोल्यूशन दिया होगा ऐसा भी दिया होगा, तो ये इसलिए कि यह कोड उड़ ये क्वेश्चन मार्क तो लगा है, लेकिन ऐसे में पाठक के द्वारा पढ़ाया गया टेंस पढ़िए, उसमें हमने सब बताया है जहाँ मॉडल पढ़ाइए ना। कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन के लिए भी किया जाता है, तो बना दिया। निवेदन देने की रिक्वेस्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्क के वर्क को रिक्वेस्ट कर दिया, वाक्य इंपरेटिव बना करके खर्च बना दिया, ठीक है। लेकिन यह अगर आपने बनाया है तो यह सही है बेटा, गलत नहीं है, दोनों वाक्य सही। हमारी बात सुना ना, बना लोगे पक्का। एक लड़का है अभिषेक वर्मा, नोट, इनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? नोट कर लिया? यानी दोनों ढंग से आपका वाक्य सही है, कोनो गलत कहे तो मार देना घंटा, यानी कि स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2, ठीक है। अब आगे देखो, अभिषेक वर्मा जो दिया है, लिखा है इन्वर्टेड कामा में कम सून, इन्वर्टेड कामा में ही शाउटेड एंड स्विच ऑन द लाइट एज इट इज वेरी डार्क, ये वाक्य। तो सबसे पहले आप इसे अपने ढंग से लिखना, रिपोर्टिंग वर्ब पहले और रिपोर्टेड स्पीच बाद में, ना। क्या हमने बोला? ही, लिखने का तरीका देखो, he shouted, comma inverted comma, come soon, ठीक है, and switch on the light, as it is very dark। ये देखो लिख लिया है टबल, अरे रिपोर्टिंग वर्ब इधर कर लिया, रिपोर्टेड स्पीच इधर कर लिया। अब आप कुछ करने नहीं होता, अब इससे सरल क्या करें? बना दो। बताया था अगर कोई स्पेशल वर्ब सड के अलावा कोई स्पेशल वर्ब लगी है
तो आपको भरभराने की जरूरत नहीं है, सीधे वही लगा दो, टर्न नहीं। क्या बने बेटा, क्योंकि भाव चेंज हो जाता है तो फिर ही साउटेड, अरे वर्ब है ना, तो भाव वही रहना चाहिए। तो अब आप कहोगे ही साउटेड, यानी जो वर्ब है स्पेशल वर्ब आई है तो वही लगा देना। ही साउटेड टू कम सून एंड स्विच ऑन द लाइट एज, टेंस बदलो, इसका क्या हो जाएगा, वाज, एज इट वाज वेरी डार्क, बन गया। ऐसे बनाया करो। ही साउटेड, अब आप दूसरे ढंग से ही क्राइड साउटेडली, अरे भाई तब भी सही है, लेकिन सीधे लगा दो ना ही साउटेड। आप ऐसा भी कर सकते हो ही क्राइड साउटेडली, काहे दिमाग खराब है यार, बताया था कोई स्पेशल वर्ब सीधे लगा दो, बताया था नहीं, तो ही साउटेड टू कम सून एंड स्विच ऑन द लाइट एज इट वाज वेरी डार्क। अभिषेक वर्मा, समझ आ गया बेटा। लेकिन आपने पूछा, इससे हमारा मनोबल बढ़ा कि कम से कम हमारे बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, जिनको जो प्रॉब्लम है वो तो पूछेंगे, चाहे वह छोटा हो, चाहे सरल हो, चाहे बड़ा हो, तो परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लड़का शिष्या है रिया मिश्रा, उसने सेंटेंस भेजा है, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, कर्स इट, समझना, हु कुड हैव एक्सपेक्टेड such a turn of event, ये वाक्य क्वेश्चन मार्क लगा होगा, आई तो क्लियर करना चाहिए। क्या अर्थ पढ़ो, हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट, इस प्रकार की घटना की आशा कौन कर सकता था, कर सकता, अरे यार छोड़, कहते नहीं। तो इसके लिए यहां पर संबोधन बताना, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सटाओ, तो क्या बने बेटा, कर्स इट, इसके लिए एक वर्ड है एन ओथ, क्या बेटा, ओथ, दृढ़ता पूर्वक कोई चीज करना, नहीं बेटा। तो क्या होगा बेटा, ही exclaimed with an oath, दृढ़ता पूर्वक कहना बेटा, यानी इसे कसम पूर्वक कहना। तो he exclaimed with an oath, O-A-T, जैसे he exclaimed with sorrow, he exclaimed with surprise, जैसे बताया था ना। तो अब यहाँ भाव है क्या, दृढ़ता पूर्वक कसम से कहना, तो he exclaimed with an oath। अब ये कट गया, कंजंक्शन लगा दो, क्या बेटा, दैट, दो काम हो गया। दैट कंजंक्शन जैसे लगाते हो वैसे आगे गाड़ी फंस जाती है बेटा। अब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट अपने आगे असर्टिव सेंटेंस रखता है बेटा। दैट तो आपने लगा दिया, आगे का वाक्य क्या होना चाहिए, असर्टिव। तो इस यह ट्रांसफॉर्मेशन ये सब जानना चाहिए कि स्पेशल वाक्य है, स्पेशल कुछ नहीं है। अभी जब हम पूरी ग्रामर पढ़ाएंगे तो आपको सब हलवा लगेगा। जैसे कहते हैं हु कैन टच द स्काई, साधारण ऑर्डर, नन कैन टच द स्काई। हु कैन ड्राई अप द ओशन, नन कैन ड्राई अप द ओशन। हु कैन चेक द करंट ऑफ द विंड, नन कैन चेक द करंट ऑफ द विंड। तो दैट जैसे लगाया आगे का वाक्य साधारण होना चाहिए। तो हु कुड हैव फोरसीन सच ए टर्न ऑफ इवेंट, तो हु काट दो, यहां पर क्या लगा दो, नन या नो वन, पक्का वाक्य क्या हो गया, साधारण बना दो। कोई चेंज है, अरे यहाँ कुड लगा है तो कुड खुड़े पास है, सीधे लिख दो दैट नन
could have expected such a turn of event. Yeah. He stand with an oath that none could have expected such a turn of event. कोई कठिन लगा क्या? बना लोगे कसम से? क्या क्या फिर से एक बार समझो. कर्स इट के लिए हमने एक वर्ड एन ओथ लगा दिया. जैसे बताया था स्टैंड विद सॉरो, स्टैंड विद सरप्राइज, तो यहाँ दृढ़ता, हु कुड हैव फोरसीन सच इल लक, दृढ़ता पूर्वक कहा जा रहा है. ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर दृढ़ता पूर्वक कहे जाने को ओथ कहते हैं. तो ही स्टैंड विथ एन ओथ. हमने रटा नहीं समझाया, जो भाव यहाँ समझ में आया उसकी अंग्रेजी यहाँ लगाते हैं रिपोर्टिंग में. तो एक्सक्लेमेटरी है तो कर से समाधान लगाना. तो ही स्टैंड विथ एन ओथ, कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट्स, भूल से लगा दिया. तो जैसे ही दैट लगाया तो गाड़ी फंस गई, क्योंकि दैट के आगे का वाक्य होना चाहिए साधारण. तो यह तो इंट्रागेटिव है ना, इस इंट्रागेटिव को हमने साधारण बनाया. साधारण कैसे बनाया आपको सिखाया. हु कैन ड्राइव द ओशन, नन कैन ड्राइव द ओशन. हु कैन टच द स्काई, नन कैन टच द स्काई. तो हु कुड हैव एक्सपेक्टेड, तो नन कुड हैव एक्सपेक्टेड साधारण बन गया. कोई और चेंज है नहीं, सीधे लिख दिया आपको. नोट कर लिया. अधिया मिश्रा क्लियर हो गया बेटा? आगे चलें. अंशुदीप मिश्रा ने एक वाक्य भेजा बेटा. पहले कैसे लिखा जाता है ये हमें सिखा. रिपोर्टिंग वर्क पहले कर लो, रिपोर्टेड स्पीच बाद में कर लो. सब वाक्य अपने आप बनते चले जाएंगे. नाम है अंशुदीप मिश्रा. कहा बेटा हर मदर सेड, लिखा तो यह है कि इन्वर्टेड कामा में ऑलवेज कुक विथ बटर. सेड हर मदर, नेवर यूज मार्गरीन. तो आप इसको कैसे लिखोगे पहले देखो. हर मदर सेड, यह रिपोर्टिंग वर्ग, कामा इन्वर्टेड कामा. क्या लिखा? ऑलवेज कुक विथ बटर. एक बात. दूसरा एक बात हो गया. दूसरा बात लिखा बेटा नेवर यूज, नेवर यूज मार्गरीन. यह वाक्य यानी कि मक्खन के साथ पकाओ, बनावटी मक्खन का कभी इस्तेमाल मत करो. ये तो बेटा. तो माँ है तो क्या देगी बताओ? सलाह देगी. अरे यार माँ है तो अपनी, उसकी माँ है तो उसको क्या देगी? सलाह देगी. तो सीधे लगाओ. इम्परेटिव सेंटेंस है ना. देखो दो वाक्य हैं, एक वाक्य है एक वाक्य है, भरभाव नहीं. क्या बने बेटा? हर मदर एडवाइज के एडवाइज, एडवाइज किसको एडवाइज करेगी? हर को. तो हर उसकी माँ है तो उसको एडवाइज करेगी ना. तो हर मदर एडवाइज्ड हर. तो हर यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों यहाँ हर लगे. अगर वहाँ लगाने की जरूरत है तो यहाँ लगा द मदर एडवाइज्ड हर. लेकिन ये ज़्यादा सही है हर मदर एडवाइज्ड. नंबर 2 पर लगाया छुटका टू, इम्परेटिव सेंटेंस. अब देखो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या मिला? ऑलवेज. तो उस ऑलवेज को टू के पहले लगा दो. बताओ बताया था कि नहीं? हर मदर एडवाइज्ड ऑलवेज टू, देखो इन्फिनिटिव बन गया. ऑलवेज टू कुक विथ बटर. फिर सलाह है, फिर सलाह है. तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदलो एंड अगेन एडवाइज्ड ना. नहीं बेटा, सलाह के बाद सलाह है, ऑर्डर के बाद ऑर्डर आवे. यह सलाह है तो सलाह के बाद सलाह है, ऑर्डर के बाद ऑर्डर आवे. हमारी बात सुना ना.
प्रश्न के बाद प्रश्न आवे तो एक वर्ड याद रखना, एंड एडेड। अब ये सवाल है तो एंड एडेड लगा दो। एडेड, एडेड माने जोड़ना है। यह सलाह दिया और यह जोड़ा, यानी सलाह और दिया, एंड एडेड। अब यूज के पहले क्या लगा दो? टू। टू, लेकिन यूज और टू के बीच में क्या मिला? नेवर। तो नेवर को टू के पहले लगा दो। एंड एडेड नेवर टू यूज, बोलो, मार्गेरिन, बनावटी मक्खन का इस्तेमाल मत करो। हर मदर एडवाइज्ड ऑलवेज टू यूज विथ बटर, ऑलवेज टू कुक विथ बटर, एंड एडेड नेवर टू यूज मार्गरीन। पक्का बना लोगे? अंशोदेव मिश्रा समझ आ गया बेटा? चले आगे, नोट कर लिया? गुड। एक वाक्य और लिखते हैं बेटा। विनय पाल का सेंटेंस है। विनय पाल ने निशान लगा के भेजा बेटा। बताया ना कि पहले वाक्य लिखना सीखो, कैसे हम इनडायरेक्ट। किताब में तो दुनिया भर के इधर उधर घुमा के होगा, उसको अपनी कॉपी में पहले जैसे हम लगा रहे हैं से लिखो। यहाँ किताब में लिखा है कि व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द बॉय, हाउ कैन ए बुक बी यूज फॉर किलिंग रैट। ये वाक्य, तो इसको साफ साफ लिखो। द बॉय आस्क्ड, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट डू यू मीन। ये ठीक है, व्हाट डू यू मीन। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, पूरे वाक्य में। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट आ तो बताएंगे बाद में। द बॉय आस्क्ड व्हाट डू यू मीन। दूसरा वाक्य है हाउ कैन ए बुक बी यूज्ड, हाउ कैन ए बुक बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट। इसमें दो वाक्य बेटा, एक वाक्य दो वाक्य, तो वही अभी स्टाइल तय लगा दो, डरो नहीं। बोल, यहाँ बवाल देखा नहीं। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ग के वर्ग को पूछने के अंग्रेजी में वो पहले लिखी है, इसने लिख दो भाई। क्या बने बेटा? द बॉय आस्क्ड, WH वर्ड से शुरू है, कंसर्न लगा दो। व्हाट, कंसर्न हो गया। बचे हुए वाक्य को साधारण बनाओगे थे इसमें से। अरे यू मीन, यू मीन का इंट्रोगेटिव होगा डू यू मीन, डू यू मीन का साधारण बनाओगे क्या हो जाएगा? यू मीन। अब देखो यह कौन सा टेंस है? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। पास्ट का मीन का पास्ट क्या होता था? मींट। ठीक है। अब यू, खड़ी लाइन, कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो हमने कहा उसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पर बताया था ज्यादा अच्छा क्या मानते हैं? फर्स्ट पर्सन। लगा दिया व्हाट आई मींट। व्हाट आई मींट। आई की जगह ही भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या मानते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो द बॉय आस्क्ड व्हाट आई मींट। एंड अब प्रश्न के बाद दोबारा फिर प्रश्न है, तो एंड अभी बताया था एक वर्ड, क्या बोलो? एडेड। एडेड, फिर कंजंक्शन लगाओगे। WH वर्ड कंजंक्शन हो गया। सहायक क्या कहना उसके पहले हाउ आया। अरे सब पढ़ा चुके ना। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ, बन गया। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट। कैन का पास्ट क्या होगा बेटा? कुड। 3 काम हो गया, और कोई चेंज है नहीं है। हाउ ए बुक कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट। बड़ा बड़ा बन गया, पूरा वाक्य बनेगा। द बॉय आस्क्ड व्हाट आई मीन एंड एडेड हाउ ए बुक कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट।
अगर यहाँ पर एडेड की जगह एंड अगेन आस्क कर सकते हो, और भी आगे हो तो एंड फर्दर आस्क। प्रश्न के बाद प्रश्न आवे, आदेश के बाद आदेश आवे, प्रार्थना के बाद प्रार्थना आवे ना बेटा, हमारी बात समझ ना। सलाह के बाद सलाह आवे। तो ऐसी स्थिति में एक वर्ड याद रखना, क्या? एडेड। एड माने जोड़ना। यह प्रश्न किया और साथ में यह प्रश्न भी जोड़ा, समझिए। या तो फिर एंड अगेन एडेड लगाओ, नहीं ये इसके बाद फिर आवे एंड अगेन एडेड या एंड फर्दर आस्क। यानी कि आप रिपोर्टिंग वर्क यही है ना, बार बार वही गाएगी आप जिस ढंग से। पक्का दिन है पार, समझना गया बेटा। एक लड़का है प्रांशु, सेंटेंस उसका, प्रांशु का सेंटेंस है जॉन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नो वेयर ही इज? यह वाक्य आप डर रहे हो, डरोगे तो गब्बर सिंह का भी आज ऑर्डर गया सो मर गया, तब नहीं है। आपको सब आता है, इसमें क्या नहीं आ रहा है? रिपोर्टर स्पीच के अंत में बवाल देखा नहीं। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो, बोलो तुम्हें बोलो। जॉन आस्क्ड मी, एक काम हो गया। सहायक क्रिया से शुरू है कंजंक्शन इफ या अगर लगा दो, लगा दिया। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। यह डू चला जाएगा नो में। अरे साधारण बनाओगे तो यू नो हो जाएगा। यह पास्ट, यह भी पास्ट। नो का पास्ट क्या होता है? न्यू। अब यू खड़े लाइन, कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या? मी। लास्टिक चड्डी बनाओगे क्या बनेगा? इफ आई न्यू वेयर, ये तो साधारण है, इसमें क्या? वेयर ही वाज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बेटा। तो वेयर ही थर्ड पर्सन है, इसका क्या हो गया? वाज हो गया। लास्ट फिर सब लगा, क्या बना बेटा? जॉन आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर ही वाज। पक्का? तो आप जो लड़के हमारे पास भेज रहे हैं, हम भी तैयार इंसान हैं। जब आप भेजते हो अपनी समस्या तो हमको अपार खुशी होती है बेटा। क्यों? क्योंकि हम यह जान जाते हैं कि हमारा लड़का, हमारा विद्यार्थी लगन से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है? तो इसी प्रकार से आप जो है देते रहें, हम आपकी समस्याएं हल करते रहेंगे। ठीक है? कोई प्रॉब्लम हुई है ना? अभी कुछ लड़के और भी भेजे हैं, लेकिन अब अगले एपिसोड में हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है? और भी आप देते रहो। आप में जो ट्रिक है, जिसे अभी दो ढंग से बना, तो वो भी हम आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है? यही सब चीज़ें कंपटीशन में आती है। आपको मालूम है? नहीं मालूम? मनीष सिंह और मयंक यादव, दो लड़के, पाठक से अभी रिजल्ट नहीं आया। अरे लॉकडाउन लग गया, अब तक तो आ गया होता। लॉकडाउन लग गया, रिजल्ट कहाँ आया? लेकिन इन दो बच्चों का ENDA रिटर्न में सिलेक्शन हो गया। अब वह ज्वाइन करें ना ज्वाइन करें, दैट इज नथिंग। लेकिन अच्छा बताओ, इंटर में ही पढ़ रहे थे अभी। अरे यार, पिछले साल इंटर पढ़ रहे थे, अभी रिजल्ट नहीं आया। एक लड़का शिवाजी का है, एक लड़का इधर उमरी किधर से आता है कहीं, समझ गए ना? अरे शिवाजी इंटर कॉलेज केशव नगर वाला। यानी कि दो लड़कों का इंटर में ही ENDA में सिलेक्शन हो गया। कैसे हो गया? अरे उनको सही गाइडेंस मिला, सिलेक्शन हो गया। तो आपको भी हम बता रहे हैं कि जितनी ट्रिक हैं हम सब बताते रहे। ठीक है? तो आपको सलाह देते हैं कि जो समस्या आपके साथ, अभी के छोटे छोटे वाक्य हैं, अभी बहुत सारे लड़के बड़े बड़े वाक्य भी दिए हैं, तो उसको भी हम आपको क्लियर करेंगे बेटा। लेकिन बात इतने रन दो, बाकी अगले एपिसोड में। ठीक है? थैंक यू।